मियाँ साहब आए जी अज फिर। मेरे हस्बे हाल के देरीना दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज आपके साथ चंद अच्छी अच्छी बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मियाँ साहब अच्छी बातों को छोड़ें, कोई अच्छी खबर है तो वो बताएं जो आवाम के लिए अच्छी हो, वरना आपके लिए तो अच्छी खबर वो होती है जिसमें आपका जिक्र हो। क्या फजूल बात कर दी है आपने। यानी ये सारी मेहनत मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। ये दिन रात अनथक मेहनत, ये सोच विचार, ये भाग दौड़, क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ? ये सब पाकिस्तान के लिए है, मेरी आवाम के लिए है। एक मिनट मियाँ साहब, ये हसबे हाल प्रोग्राम जे ताड़ा जलसा नहीं। यानी हद हो गई है, बल्कि हद मुक गई है। यार आप लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मियाँ साहब वो क्या कहते हैं कि जब हम ही ना महके तो साहब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है मुजफ्फर, अपने नालों बड़ी गल कर गया। ओ भाई, मेरी पूरी बात सुनोगे तो बादे सबा कहलाओगे ना। आपको मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पाकिस्तान में फाइल सिस्टम को बदलने का बीड़ा उठा लिया है। बीड़ा उठा लिया है? मियाँ साहब तुसी कभी दसिया नहीं कि पान खान का नहीं शौक फरमाते हो तुसी। मैं अब यहाँ ये वजाहत नहीं करूंगा कि बीड़ा उठाना का मतलब क्या है। मैं आपको यहाँ खुशियां बताने के लिए आया हूँ, आपकी उर्दू ठीक करवाने नहीं आया। भाई वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं आपसे चंद बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, पहले आप वो सुन लें। जी जी सुनाएं। सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने वजीर आजम ऑफिस में AI यानी मसनूई जहानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी का निजाम शुरू कर दिया है, जिसे PMOS यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम कहा जाता है। लो मियाँ साहब ये वजीर आजम ऑफिस से शुरू है ना, ये आवाम का की फायदा है? ओ मेरे अमाल का इतने कुवेट भी नहीं पई हुई इन्होंने मारन वास्ते। ओ भाई, इस सिस्टम से कोई वजीर आजम के लिए खांडा ले लच्छे नहीं तैयार होने। या ये सिस्टम कोई गोल गप्पियां च वजीर आजम नु छोले ते खट्टा पा के नहीं देगा। भाई इस सिस्टम से अवाम को ही फायदा होगा। आप सुने तो सही, ये निजाम गवर्नेंस और शफाफियत के फरोग के लिए एक आम संगे मील साबित होगा और हुकूमत की मुआशी तरजीहात और अवामी खिदमात की फराहमी को मजीद मौसर बनाने में मुआवन होगा। मियाँ साहब मैनू कसम चका लो जे तुहाडी गल गरीब आदमी नू रत्ती बराबर भी समझ आई हो। अच्छा गोगा जी, मैं आपसे वो बात कर देता हूं जो आपको समझ आ जाए। इस सिस्टम के तहत, इस निजाम के तहत वजीर आजम हाउस में अवाम के लिए पालक गोश्त और सफेद चावल पका करेंगे। वो जाहिल आदमी अवाम की खिदमत के लिए ही वजीर आजम हाउस के सिस्टम को जदीद किया गया है। मियाँ साहब छड्डो इस डंगर नू, तुसी गल करो, मैंने समझ आ रही है। और गौरी साहब, सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तान में सबसे पहला मसनूई जहानत से चलने वाला निजाम है। माफी चाहना मैं मियाँ साहब, असली जहानत ना आवाम का कुछ नहीं बनया तो तुसी अगो मसनूई जहानत शुरू कर ली। मैनू लगता है गौरी साहब कि तुहाडा भी हैट पा के कुछ नहीं बने। मियाँ साहब ਇਹਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੀ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा,
ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ओ मेरे मालिक, कैसे मुतमईन किया जाए इस अवाम को। ओहो, जाने कब होंगे कहूं इस दुनिया के गाँव। मियाँ साहब एडा दुखी गाना ये तो साडा बनता है। क्योंकि मैं अवाम के दुख को समझता हूं और मैंने, ईमानदारी वाली बात है, मैंने अवाम के हर जख्म पर गंडा और हल्दी बांधने की बेपनाह कोशिश की है। मगर क्या करूं, फिर आलमी सतह पर दोनों फरीक एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और उसमें हमारी खुशियां कुचली जाती है। लेकिन मियाँ साहब, जो पेट्रोल की कीमतों का जुल्म आपकी हुकूमत ने ढाया है वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते। और की रोज नवा रेट, रोज नवा रेट। ओ भाई, ये कोई सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं हो रहा। आप देखें, बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क भी पेट्रोल का रेट रोजाना निकालते हैं। जी मगर मियाँ साहब उन मुल्कों में तो चंद पैसों में रेट ऊपर नीचे होता है, आप तो रुपयों में बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। गौरी साहब, एवं कच्ची आबादी दे नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करो। मुझे अवाम की तकलीफ का बखूबी अंदाजा है जी और हकीकत ये है कि मैं रोज की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दो बदल का कायल नहीं, लेकिन क्या करें, सूरत हाल ही इस कदर गैर यकीनी है। आपकी तकलीफ बजा, लेकिन आप मेरे दुख का भी तो अंदाजा लगाएं। हाय। कहाँ मुझे हर 15 दिन बाद सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ती थी और कहाँ रोजाना की बुनियाद पर मैं सीने पर पत्थर रख रहा हूं। आप यकीन माने, मेरे तो सीने पर दीवारें चीन बनना शुरू हो गई है। लेकिन मियाँ साहब, आपको पता है अवाम क्या कह रही है? इवें मार ना शाकिर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। वाह वाह वाह। ओए मुल्तानी थैले, ये आप अब थैले में से शाकर शुजाबादी के शेर निकाल के हमला करेंगे। मुझे अंदाजा है अवाम की तकलीफ का, जी और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त लोग एक दूसरे को वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक दुबले पतले शौहर ने अपनी भारी भरकम बेगम से पूछा कि जान ये बताओ, यकदम मरना बेहतर है या घुट घुट कर मरना? तो बेगम ने कहा कि मेरा ख्याल है कि घुट घुट के मरने से बेहतर है कि इंसान यकदम ही मर जाए। तो शौहर ने कहा कि फिर ऐसा करो कि अपना दूसरा पांव भी मेरे ऊपर रख दो। तो बात यह है कि इस तरह रोज रोज की कीमतों में तब्दीली असल में आवाम की बेहतरी के लिए ही की गई है। वो वजीर मौसूफ ने सही फरमाया है कि हम नहीं चाहते कि आवाम खार हो। होता ये था कि जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद कीमतों के बढ़ने के इम्कान की खबर चलती जी। तो बेचारे लोग गाड़ियां निकाल के पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ते। गौरी साहब को बेगम आधी रात को उठा के कहती कि जाएं गौरी साहब, कीमतें बढ़ जाएंगी, जाके गाड़ी की टैंकी फुल करवा लें। गौरी साहब जब बेचारे आंखें मलते हुए पंप पे पहुंचते तो पंप वाले कह देते कि गौरी साहब पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब पेट्रोल 12 बजे के बाद मिलेगा। गौरी साहब खामखा 200-300 का पेट्रोल जला के घर वापस आ जाते। तो हमने सोचा कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमने रोजाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है ताकि पेट्रोल पंप वालों को भी कोई बहाना ना मिले और गौरी साहब भी आधी रात को खज्जल ना हो। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो फिर ठीक ही तो मियाँ साहब इंज करो, रोज रोज नू भी छड्डो
5 टाइम अजान तो बाद कीमतां बदलने का ऐलान कर दिया करो। देखो जरा, अब वो लोग भी तंज करेंगे जिनका पेट्रोल से कोई ताल्लुक ही नहीं। मुजफ्फर साहब, तुसी क्यों इस गल च बोलते हो? रोज तुसी चिड़ी ते बह के दफ्तर आंदे हो। वैसे माफ करना, तजवीज आपकी अच्छी है, मैं आगे पहुंचा दूंगा। मियां साहब अगे किथे गल पहुंचानी जे, सब तो अगे ते तुसी हो। गौरी साहब, आपको नहीं मालूम मैं आजकल पीछे पीछे होता हूं। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि ये सारा मसला आर्जी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आर्जी तकलीफ है, बल्कि मैं तो समझता हूं ये दुनिया ही आर्जी है। वो क्या सियाने आदमी कहते हैं कि ये दुनिया 4 दिन का मेला है, और आपकी मेहरबानी इस मेले में पैदल चलने की आदत डाले। लो मियां साहब, मेरा ज़हन ते फिर उत्थे ही फसिया जी। जे दुनिया 4 दिन दी है तो फिर टेस्ट मैच क्यों 5 दिन दा हुंदा है? यार 5वें दिन मैच ड्रा ही हो जाना होता है, तू चौथे दिन घर आ जाया कर। अच्छा मियाँ साहब, है तो ये सूबाई मसला, लेकिन बारिश में हुकूमत के सारे दावे पानी में बह गए। इंतजामिया की नायलियां खुल के सामने आ गई हैं। मुजफ्फर साहब, वैसे तो इंतजामी उमूर में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, मगर मुझे आपके प्रोड्यूसर ने बताया है कि आप बच्चों वाले हैं। इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखें, मैं इसलिए यहाँ हमायत नहीं करूंगा कि पंजाब में हमारी पार्टी की हुकूमत है या हमारी बेटी की हुकूमत है। मैं हकीकत बयान करने का कायल हूं। देखें, जब मूसलाधार और वो भी कई घंटे बारिश होती है तो कुछ देर के लिए पानी तो सड़कों पे खड़ा होगा। जी। या तो साइंस कोई ऐसी इजाद कर दे, सड़कें किसी ऐसे मटेरियल की बननी शुरू हो जाएं कि पानी सड़कों की तरफ मत आए, बारिश तिरछी हो और पानी सीधा नालियों में चला जाए, तो फिर तो सड़कें खुश्क रह सकती हैं। और फिर हमने कुछ घंटे इसलिए भी पानी खड़ा रहने दिया है कि हमारी हुकूमत में डड्डुओं को भी इंजॉय करने का मौका मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं कि इतने सख्त गर्म मौसम में कई महीनों से डड्डुओं को गड़ैं गड़ैं करने का मौका नहीं मिला था। इसलिए पानी खड़ा रहने दिया जाए ताकि डड्डू भी हमारी हुकूमत में गड़ैं गड़ैं कर सके। और फिर ये भी हमारे जहन में था कि इतनी शदीद गर्मी की वजह से कहीं किसी बी मेंढकी को जुकाम ना हो जाए और मिस्टर मेंढक अपने साथियों को लेके सड़कों पे एहतजाज के लिए ना निकल आए। और आपको मालूम है कि जब डड्डू सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनकी पटोसियों से ट्रैफिक भी धर्म भरम हो जाती है। मियां साहब, असल बात यह है, सूबा इसलिए डूबा है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब के साथ आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थी। ते होर उथे इंतहाबी मुहिम वास्ते हसबेआल दी टीम नू भेज देंदे। भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, दाद देनी चाहिए कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर खुद गए हैं आजाद कश्मीर इंतहाबी मुहिम के हिस्सा लेने के लिए। आपको मालूम है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने कितना खुशी का इजहार किया है और किस कदर वेलकम किया